हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट। आज आपके साथ बात कर रही हूँ डिप्रेशन पर। डिप्रेशन के बारे में आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का इतना लंबा पीरियड हुआ। उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद भी अभी इस पेंडेमिक की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा घर में ही रहना पड़ रहा है। काफ़ी लोगों को घर में रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि हमारी कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है और डिप्रेशन फील करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला टाइम है, जो सावन का महीना, उसमें अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे तो हम अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। जिन लोगों को स्पेशली डिप्रेशन है वो दूर कर सकते हैं। सावन के महीने की वीडियोस में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले से टिप बता रही हूँ कि आप शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि डिप्रेशन हमेशा मून को लेकर होता है और मून हमेशा शंकर भगवान के, आपने देखा होगा कि सिर पर होता है। इसलिए आप शंकर भगवान की जितनी पूजा करेंगे उससे आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे। अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको अपनी मेडिसिन तो लेनी ही चाहिए, और साथ साथ आपको चाहिए कि आप साल में एक बार रुद्राभिषेक कराएं। जितना हो सके शंकर भगवान के मंत्रों का जाप करें। अभी रिसेंटली आपने देखा कि पिछले दिनों कितना सुनने में आया, सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन है। उन्होंने डिप्रेशन के चलते ये सब किया। डिप्रेशन से हमें जैसा डॉक्टरों से नॉलेज मिलती है कि किसी तरीके के ऐसे हमारे केमिकल्स हैं जो बढ़ जाते हैं, और उनकी इनबैलेंस होने से हमें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा होता है अगर हम योगा करें। योगा मेडिटेशन से बड़ा लाभ मिलता है। अगर आपको आपके मन में कोई भी थॉट है तो आपको उससे शेयर कर देनी चाहिए। मेरा तो मानना ऐसा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपने अंदर रखने के बजाय उसको आप बहुत जोर से शोर बजाकर, चिल्लाकर अपने फ्रेंड्स, अपने घर वाले सबके साथ शेयर कर दें, ताकि आपका जो मन है वो हल्का हो जाए और आप उसके बारे में ना सोचें। इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहले इतनी सारी फैमिलीज में 30-30, 40-40 लोग हम लोग इकट्ठे रहते थे, और उसके रहने की वजह से ही ऐसी चीज़ों का हमें कभी सामना नहीं करना पड़ता था। और जिनको भी लगे कि हमें डिप्रेशन है, एक तो उनको अकेले नहीं रहना चाहिए, उनको अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, या किसी भी ऐसे जने के साथ रहना चाहिए कि जिसके साथ वो खुल के अपनी सारी बात कर सके। और अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए। कभी भी जो है टाइम रुकता नहीं है, चलता रहता है, और हम कभी भी आगे बढ़ सकते हैं। 2-4 जनों के हमारी लाइफ में हमारे गलत डिसीजन लेने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप अपने आगे पीछे सब सोचिए, और जब लाइफ हमारी लिमिटेड है तो हमें उसे पहले से कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन का हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप लोग सब के लिए मैं ये चीज़ें लाने वाली हूँ जल्दी अपनी वीडियोस में, कि आप क्या क्या कीजिए जिससे आप डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। आपको फिर भी मैं दोबारा से बता रही हूँ कि आप शंकर भगवान की जितनी पूजा करेंगे उससे बहुत लाभ होगा। हम ज्योतिष में देखते हैं कि राहु के ऊपर से चंद्रमा, या चंद्रमा राहु, इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जिनके निकलने से इस तरह के थॉट्स आते हैं, और इस तरह से हम लोग ये सब काम करते हैं। एक मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल प्लीज़ सुसाइड नहीं कीजिए, ये कोई हल नहीं है। आप सब लोग प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए। ये टाइम ऐसा जा रहा है जो किसी के भी बस में नहीं है। हर कोई इसे ठीक करना चाहता है, लेकिन इस पेंडेमिक के चलते हुए हम बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, और सभी फेस कर रहे हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और कोशिश कीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। हमें ज़िंदगी में थोड़ा बहुत हमारे को मिलता रहता है, उसकी चिंता ना करके इस टाइम हमें अपनी लाइफ को सेव करना चाहिए और अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए। डिप्रेशन, जिन लोगों को डिप्रेशन है उन लोगों को अपना ठीक से ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए, और ये कोई छिपाने की चीज़ नहीं है। इसको सबको बताना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, ताकि आपके आसपास भी जितने आपके सराउंड में हैं सब आपकी हेल्प करें। इसलिए आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अपना बहुत ध्यान रखिए, और इन चीज़ों से दूर रहिए, और पॉजिटिव सोचिए, और ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिसमें आपका मन लगता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।